श्रीमद् भगवद गीता। स्वामी जी ने उसका श्लोक पढ़ लिया। गीता जी के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य, और 8वां श्लोक है जिसमें अवतार का प्रयोजन बताया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये 3 प्रयोजन बताए हैं। संभवां युगे युगे। एक इसके बाद में एक श्लोक है, विशेषता वहीं पर जाती है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म भी रहस्यमयी है, मेरी क्रियाएं भी रहस्यमयी है। जो इसको असलियत से जानेगा, वास्तविकता में जो जानेगा, जब वो शरीर छोड़ के जाएगा तो वो भी दोबारा कभी पुनर्जन्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ही प्राप्त कर लेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म ना एति माम एति, पुनर्जन्म नहीं होगा मुझको ही होगा। ये है पूरा प्रसंग। और हम थोड़ा इस पर विचार करते हैं। थोड़ा कठिन हो जाएगा तो घबराओगे तो नहीं ना। अभी यदि पूज्य महाराज श्री ने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी। भागवत की कथा में भगवान के करीब 22 अवतारों की कथा सुनाया हुआ। एक अवतार का नाम ले लिया जाता है और एक अवतार ऐसा है जो भागवत जी में उसकी चर्चा नहीं, उसका देवी भागवत में चर्चा होती है। तो 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार आगे कभी होगा जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा। जब हम पूरे भगवान के 23 अवतारों पर एक दृष्टि डालते हैं तो भगवान के कई अवतार तो सतयुग में हुए हैं। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हैं, उनको भगवान ने कहा सृष्टि की संरचना करो, और ब्रह्मा जी के मन से पहले पैदा हुए सनत कुमार जी, वो भी भगवान के अवतार हैं। वहां तो कोई असुर नहीं हुआ। जिसको हम कहते हैं अधर्म बढ़ गया, कहाँ आते हैं बड़ा। उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, दूसरा अवतार हुआ भगवान का देवर्षि नारद का। उस समय तो कोई अधर्म नहीं बना। उसके बाद फिर मनुष्य रूपा की सृष्टि आगे चली तो आकृति से यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति से कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति के यहाँ पर प्रसूति की कन्या के माध्यम से फिर भगवान आए नर नारायण बन करके। ये सारे भगवान के अवतार का अगर चिंतन करते हैं तो ऐसा मत समझना कि कोई पापी बढ़ गया तो भगवान आए। ऐसे समय पर तो हमको दिखाई नहीं पड़ता कि अधर्म बढ़ा। तो ये जो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का ह्रास होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब तब मैं इस जगत में आता हूं। तो इस श्लोक में कुछ रहस्य है, वही समझना पड़ेगा। धर्म की संरचना कैसी है, बड़े विस्तार में है, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाह रहा हूं। 2 दृष्टि से हमारे ऋषि लोग बात करते हैं, संत लोग 2 दृष्टि से। एक व्यष्टि दृष्टि से अपने जीवन में, और एक समष्टि दृष्टि से सामाजिक स्तर पर। हम कहते हैं व्यष्टि दृष्टि और समष्टि दृष्टि। तो धर्म के 3 खास स्तंभ हैं, 3 मूलभूत आधार हैं, स्तंभ हैं, जिन पर धर्म हमारा टिका होता है। वो 3 की रक्षा होती रहे तो समझना कि धर्म स्थापित है। 3 की रक्षा होती रहे तो, और वो तीनों पर अगर किसी पर भी प्रहार होता है तो समझना कि वही अधर्म की बढ़ोतरी है। पहला है मूल स्तर, मूल विषय। धर्म का पहला विषय है हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने जीवन में कर्म की शुद्धि हो, कर्म की शुद्धि हो, और समाज के स्तर पर यज्ञ होता रहे। यज्ञ वही विष्णु है, क्योंकि जब यज्ञ होता रहेगा तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो समाज
स्थापित है और मेरे भीतर कर्म की सिद्धि है, तो आपके चित्त में कर्म स्थापित है। एक पहला स्तर है व्यष्टि में और समष्टि में, दोनों में ध्यान देना। यज्ञ की रक्षा, अपने जीवन में सदाचार। दूसरा स्तर है, दूसरी चीज है, हमारे जीवन में श्रद्धा बनी रहे। तस्मै सहोवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगा अवयी। हमारे अपने जीवन में श्रद्धा बनी रहे और समाज में हमारी श्रद्धा की प्रतीक में गौ की रक्षा होती रहे, तब समझना कि धर्म स्थापित है। हमारे जीवन में श्रद्धा, समाज में गौ। और तीसरी चीज है, हमारे अपने जीवन में ज्ञान की रक्षा होती रहे। अगर ज्ञान की रक्षा नहीं है आपके जीवन में, तो आपका जीवन तो नारकी हो जाएगा। मेरे जीवन में ज्ञान की रक्षा हो और समाज में जो ज्ञान लेने वाले हैं वो संत विप्र की रक्षा होती रहे, तब समझना कि धर्म स्थापित है। ये धर्म के तीन चीजें अपने जीवन में, कर्म की शुद्धि, श्रद्धा पूरी भरी हो गई और साथ ही साथ ज्ञान की रक्षा होती रहे, तो आपके अपने जीवन में धर्म स्थापित है और समाज में हमारे यज्ञ होता रहे, गौ की सेवा होती रहे और साथ ही साथ संत की सुरक्षा होती रहे, तो समझना कि समाज में धर्म की सुरक्षा है। एक तीन पर जब कभी प्रहार होता है, तब भगवान आते हैं। विप्रधेनु सुर संतहिता दीन मनु गयवतार। केवल यही चीज है। अब एक चीज हो, अब ये तो धर्म की बात मैंने कही। धर्म के हमारे उपदेशक, हमारे सबसे पहले हम लोग भगवान शिव को मानते हैं। हम सदा शिव समारंभान करेंगे। वो हमारे आद्य गुरु भगवान शिव रहते कहाँ? कैलाश पर। कैलाश पर बैठ करके जब उपदेश करेंगे तो हम सुनने वाले यहाँ हैं नीचे की तरफ, तो हमको भगवान की तरफ मुख करके बैठना पड़ेगा ना। तो जो सुनने वाले हैं उनका मुख होता है उत्तर की तरफ, और सुनाने वाले जो शिव जी हैं कैलाश पर, जब वो बैठ के सुनाएंगे तो उनका मुख होगा दक्षिण की तरफ। तो भगवान का एक नाम पड़ जाता है दक्षिणामूर्तेश्वर। दक्षिणामूर्ति के रूप में वही भगवान शिव है जो हमको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। सत्य तो ये है कि भक्त और भगवान में अभेद है। तो जो भगवान शिव है, जब वो हमको उपदेश करते हैं, हमको धर्म में जोड़ते हैं, तो उनमें और हमारे चंद्रेश्वर जी महाराज में तो अभेदत्व तो है ना। ये भी कोई आपको जोड़ रहे हैं। महाराज श्री के आश्रम की परिकल्पना देखो, यहाँ पर यज्ञ की व्यवस्था हो चुकी है। कभी नकली यज्ञ होता होगा, गौशाला भी होगी, यज्ञ भी है, गौशाला भी है, और इतने सारे महापुरुषों को बुला करके ज्ञान ही प्रदान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो महाराज श्री जो प्रयास कर रहे हैं